अस्सलाम वालेकुम विजिटर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दश्त यारम तेरा बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तुम कानून से नहीं बच सकते। अबसार आलम, पूरी कंट्री की पुलिस मेरे एक इशारे पर तेरे झूठे से शहर का चप्पा चप्पा छान मारेगी। मैं जस्टिस हूँ और तुम एक मुल्क दुश्मन दहशत फैलाने वाले गुंडे हो। जस्टिस की आवाज़ नीचे रखकर बात करो। मैं क्या हूँ और ये अच्छी जानती हो। तुम्हारी एक बेटी नहीं मिल रही और तुम्हारी जान पर बन आई है। मेरे लाखों बच्चों का सोच, तुम्हें एक वक्त का खाना कोई नहीं देता तो मेरे भी क्या बीती है। तुम्हारे मुल्क के नाम नहाद सियासी कुत्ते जिन्हें तुम मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कहकर सल्यूट पेश करते हो, वही इस मुल्क को खाने वाले गुंडे हैं, इन मासूम बच्चों को नोचने वाले। और अगर तुमने मेरे किसी भी बच्चे को उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कसम खाता हूं अपनी मां की, तुम्हारी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगा। और ऊंची आवाज में बात की तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जाओ, लगा लो पुलिस मेरे पीछे और बिगाड़ लो जो कुछ बिगाड़ना है। मैं नए काम के लिए लड़ता हूं और अगर अल्लाह को पसंद आया तो तुम जैसे जवारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शट अप अबसार आलम, तुम्हें देख लूंगा मैं। तुमने किस शेर के खिचार में हाथ डाला और तुम्हें पता लग जाएगा। वो जानबूझकर तूल दे रहा था। चीफ जस्टिस जहीरुल हसन को ऐसे चिंबर लगाकर पकड़वाना था, मगर वो अबसार आलम था और उसी की गली में खड़ा होकर उसी से नेटवर्क से बात कर रहा था और अपने इलाके में मौजूद नफरी को अलर्ट कर चुका था। सर, जिस सिम से अभी बात हो रही थी वो आपके एरिया में है। क्या वो बदमाश मेरे एरिया में है और मुझे ये ख्याल भी नहीं आया। वो इतना निडर है कि वो मेरे ही घर के आसपास है। मैंने इस इलाके को घेरे में लिया है। अबसार आलम हमसे बचकर नहीं कहीं जा सकता। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और उसके साथ मेरी बेटी है। कमाल फरीद खान ने जानबूझकर कहा। ऐसा कर रहा था और इसमें बात करता हूँ अपने तरीके से। जाओ लड़की, तुम्हारा घर आ गया है और तुम मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर औरत होती ही फितना है। ओ शट अप, आपने अच्छा काम किया है जो मुझे फितना कह रहे हैं। मैं खुद नहीं आई थी, आप ही की नवाजिश थी। जाओ, आप वाकई ही मरवाना चाहती हो मुझे। जो इससे बहस करने लगी वो उससे तनबीह की और माफ कर देना मुझे। वो सर झटकती हुई गली मुड़ गई। अबसार आलम को कॉल आ रही थी मगर वो कॉल डिस्कनेक्ट करके शान के साथ अपने मशकी घोड़े पर बैठ चुका था। वो टैक्सी ड्राइवर को जल्दी निकलने का इशारा करके खुद मशकी ड्राइवर के लिए कच्चे रास्ते पर उतर चुका था। जान हथेली पर रखने वाले जान बचाकर भी घर भी जाते हैं और वो भी जानता था कि सुबह होने वाली थी। जब वो अपने घर पहुंचा तो बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम उन लोगों की कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ओह, वो अलग से लेकर जेड तक कहानी बताती चलेगी। बेटा, वो गुंडा नहीं है और उसका तरीकाकार गलत है। बस कुछ लोगों से खाने लगा है जिन्होंने कानून को बदनाम कर रखा है। वो ऐसी काली भेड़ियों से उलझने लगा है। और पापा, उसने मुझे अगवा किया और आपकी तारीफें कर रहा और आप उसकी तारीफें कर रहे हैं। जो लोग हक पे होना उनका साथ भी अल्लाह देता है। मेरी परी, आराम करो। और तुम अपनी माँ के साथ किसी नन्हे बच्चे की तरह लिपट कर सोई थी मगर बाप की आंखों की नींद जवान बेटी के अगवा से उड़ गई थी। एक फैसले पर पहुंच चुके थे कि वो थी उसकी शादी। 2 दिन के बाद सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी और कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं बाज, कोई कमी नहीं है, आप फिक्र रहे। बाज निशान अंदर आया और दाखिल हुआ। मीडिया वाले आए हुए हैं, आपका इंटरव्यू था और आज आप इस इवेंट की भी वीडियो शूट करने के कह रहे हैं। इनका लाइव शो भी आपको शूट करना है। लेकिन तुम्हें पता है ना शान, मुझे दिखावा पसंद नहीं, तुम मना कर दो उनको। और कैमरे नहीं अबसार आलम, ये प्रोग्राम इनको करने दो। लोगों को पता चले कि हम गुंडे वाली चोर उचक्के नहीं हैं। कैमरा सेट करो जल्दी से। और तुम जकी ने एंकर को अंदर बुलाया। जल्दी खत्म करना, वक्त का ज़िया नहीं चाहिए मुझे। वो आसीने फोल्ड करता हुआ सोफे के बैग पर सर टिकाते हुए बोला। आप कुछ बताएं हमें, इस फील्ड में आने की कोई खास वजह? बस इंसानियत ही सबसे बड़ी वजह है। सुना है आप लोगों को जबरदस्ती करते हैं, उनसे पैसे निकलवाने के लिए मारपीट भी करते हैं। और आप कुछ बताएं निकलवाने के लिए। आप मुझसे पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते। मिस परवाह हयात, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आपके सामने हूँ, वरना किसी जंगल में छुपकर बैठा होता। और मेरा इरादा अबसार गुड हाउस किसी की भी का मोहताज नहीं। इन्हें खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है। मैं किसी से क्या छीनूंगा? मैं किसी का नसीब नहीं छीन सकता और मैं कोई इन बच्चों का नसीब नहीं छीन सकता। सुना आप गैर कानूनी तरीके से बच्चों को बाहर ममालिक भेजते हैं और उनको पढ़ा लिखा कर उनसे पैसा वसूल करते हैं। बस मिस, इनफ।
एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो यकदम भड़का था। आप मेरी बात तो सुने मिस परवाहियात, हम इस दौर की नस्ल, नौजवान नस्ल के अच्छे फ्यूचर्स के लिए किस कदर कोशा है आप जानती नहीं है। आप सार गुड्स हाउस की कामयाबी का इल्म तो होगा आपको, इससे आग लगती है। कुछ मुल्क के शरीफों को और इसकी शराफत का भांडा फोड़ देंगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे। उनको बता दो कि जिन बच्चों को तुम कूड़ा क्रिकेट फेंक कर देते हो, अबसार आलम उन्हीं को अपना नाम देता है। हम इनकी परवरिश करते हैं, हम उन्हें इंसान बनाते हैं। क्या गलत है, क्या ये गुनाह है? अगर हम यतीम बच्चों की परवरिश और परवरिश करना गुनाह है, उनके सर पर हाथ रखना गुनाह है, और तो हाँ मैं करता हूँ ये गुनाह। तुम जिन बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर करते हो, हम उनकी किफालत करते हैं, उनको छत देते हैं, खाना देते हैं। क्या ये गुनाह है? अगर है तो मैं उनसे भी करता हूँ। जिन माओं के सरों पर चादरें उतारकर अपने दिलों को तस्कीन देते हैं, सरों पर चादर डालकर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, करने की अदनी सी कोशिश करता हूँ, क्या ये गुनाह है? अगर गरीबों को दबाकर मैं सुकून हासिल करूँ तो मैं आला दर्जे का इंसान हूँ, मुझसे नहीं होती ये मुनाफिकत। अबसार आलम बाहर एक जैसा और इंसान वो अंदर, मुझे इंसान ही रहने दें। मेरा आज ये आखिरी इंटरव्यू है, मुझे इस कैमरे के सामने लाकर मेहमान साबित ना करें। मैं इन बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं कर रहा जो अपने पैरों पर आज ये अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। उनकी तजलील हो, और ऐसा नहीं हो सकता। रखें तो बेहतर है। मेरा लाइव इंटरव्यू भी देख रहे होंगे, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चों। वो टीवी स्क्रीन पर वो बराह रास्त देखकर बहुत से नौजवान उसे ज़िंदगी की दुआ देने लगे। बहुत चेहरे मुस्कुरा उठे और बहुत से फ़ोन पे लपे थे। अबसार आलम दर्द से चूर लहजे में कहते हुए फिर से स्टार्ट हुआ, तुम जिन बच्चियों की इज्जत उतार कर कोठे पे बिठा देते हो, हम उसकी दरिंदगी से बचाते हैं, और जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता हम उन्हें भूखा सोने नहीं देते। ये गुनाह है तो जी मैं करता हूँ ये गुनाह। तुम जिन्हें अपनी गंदगी समझकर कूड़ादान में फेंकते हो, अब सारा आलम उनको सीने पे सुलाता रहा है। कितने कामयाब इंसान, आज वो फख्र है कि मुझे आज उन पर मैं वादा करता हूँ आप सब लोगों से कि एक दिन वो सामने लेकर आऊँगा, हर इदारे में भेजूंगा मैं उन्हें। वो पुलिस हो, फौज हो, आर्मी हो, सिविल इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अदालत हो, हर एक शोबे में लेकर आऊँगा। अब सारा आलम मर भी गया तो अपनी रूह छोड़कर जाएगा इन बच्चों में। मेरा बचा हुआ काम वो सर अंजाम देंगे। जितना हो सके इन काली भेड़ियों से बचा कर रखूंगा। इनसे जो चाहते हैं उनको ये बच्चे दे दूंगा ताकि वो भीख मकवा कर अपने खजाने भर सके। मैं इनकी आंखों फाड़ डालूंगा, और मुझे मत भूलना, मेरी आंख हर पल हर वक्त मेरे बच्चों पे है। आंख उठाकर इनकी जानिब बढ़े तो हाथ काट डालूंगा। वो पुरजोर स्पीच बोलते हुए बोल रहा था, ऐसे जैसे उसके सामने उसके दुश्मन बैठे हैं। हमारा काम हमें करने दो, जब तक अबसार आलम और खुरम जकी जिंदा है हम हर उस बेसहारा बच्चों के लिए खड़े भी होंगे और अपनी जान भी दे सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो ले भी सकते हैं। टीवी चैनल पे इनका इंटरव्यू ऑन एयर जा रहा था। अबसार आलम व्हाइट कुर्ते शलवार में सोफे पर बरजमान किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था, और उनकी रोशन पेशानी पे वो दो मेहराब चमक रहे थे। उनकी घनी मूंछें जैसे अभी उन पर सज रही थी। इतनी खूबसूरत बेमिसाल रोशन चेहरा तेरी आंखों से कभी क्यों नहीं गुजरा? गाजिया जहीर 2 घंटों से टीवी के आगे बरजमान बिना पलक झपकाए अबसार आलम के एक एक जाविये को देख रही थी, और उसकी एक एक बात अपनी नोटबुक में लिख रही थी। वो अपनी डायरी को खोलती हुई उसके लब हलते और उसकी कलम रफ्तार पकड़ लेती। वो खामोश होता तो वह टिकटिकी बांधे उसको देखने लगती। उसकी धड़कनों में इर्ताश पैदा हो रहा था, जैसे अबसार आलम उसके सामने बैठा हो। यार कोई रुको, इस इंटरव्यू को हमारी तरफ इशारा कर रहा है। इसने अवाम के सामने हमारा नाम ले लिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जहीर तुम मना करो तो ऑन ड्यूटी हो, पुलिस तुम्हारे इशारों पर चलती है। अबसार आलम का मुंह बंद करवाओ, तुम्हारी बेटी के अगवा की तफसील भी दे सकता है। इन एक्टर्स को तो मौका चाहिए मिर्च मसाला लगाकर इंटरव्यू छापने के लिए। जमाली तुम परेशान ना हुआ, ऐसा नहीं करेगा। वो जितना भी बड़ा बन जाए ख्यालात उसके बुलंद ही हैं। वो किसी का नाम नहीं लेगा और किसी लड़की की इज्जत भी नहीं उछालेगा। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो, तुम इसकी तारीफ कर रहे हो। मुझे काम है, मैं अभी चलता हूँ। तुम लोग भी बंद करो ये टीवी, वरना जलते कुड़ते रहोगे। जहीरुल हसन मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। वेल डन अबसार अहमद, तुम वाकई दोस्ती के काबिल इंसान हो। तो तुम्हारे जैसा इतना इख्तियार रख कर भी कुछ नहीं कर पाता, और तुम एक इंसान होकर भी कितने हास हो। एक लम्हे के लिए मुझे तुमसे नफरत महसूस हुई थी, और एक दिन नफरत भी हुई थी। तुमने मेरी बेटी का जिस तरह ख्याल रखा मैं मान गया। तुम्हें मेरे अंदर से नफरत मार गई तुम्हारे लिए। जमाली और फखरी तुम्हारे खिलाफ
आप जो बोलते थे मैं समझता था कि वो हक पर है, मगर आज तुमने साबित कर दिया। आज मैं नहीं, बहुत से अच्छे लोग तुम्हारा इस नेक नाम का साथ देंगे और इनमें से मुझे भी शामिल कर लो। मैं आज तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारा ख्याल। वो सोचते हुए अपने घर पहुंच चुके। असफहान, ये चेक कैश करो और अब सारा गुड्स हाउस जमा करवा दो, मगर उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए ये किसने किया है। जाए अपना नाम डाल दे। वो अपने सिक्योरिटी ऑफिस से मुहातिब हुआ। जी बेहतर सर, वो कहता हुआ बाहर निकला। हीरे, मेरा इतना अच्छा नाम क्यों बिगाड़ती हो तुम? पागल, प्यार से कहती हूँ। मेरा हीरे का मतलब पता है ना कितना अच्छा? हीरे का मतलब होता है डायमंड होता है। और तुम्हारी उर्दू इतनी वीक है तो इंग्लिश में सुन लूं तो समझ लूं कि खबरदार जो मुझे अब तुमने टोका। मेरी बात सुनो, तुमने टीवी पे आज अबसार आलम को देखा? कैसा है? बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी और कितना प्यारा बोलता है। उसका अंदाज में तो 2 घंटे उसे बस देखती रही। क्या तुम भी देखती रही हो? हाँ, गाजिया बहुत अच्छा इंसान है। आज पहली बार किसी ने इंटरव्यू दिया और मैं तो कहती हूँ हर लड़की का हीरो होता है ऐसा। उस शख्स में तो मोहब्बत की रफ्तार होगी और उसकी ए लड़की होश के नाहन लो, वो मेरा हीरा है और गाजिया जहीरुल हसन का हीरा। गाजिया जहीर ने हीर माहम की बोलती बंद कर दी। क्या पागल हो गई हो तुम? मैं तो मजाक कर रही हूँ, मगर तुम बकवास कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ हीरे, मुझे मोहब्बत हो गई है और वही अब सारा आलम जो मुझे इन गुंडों से बचाकर मेरे घर पर छोड़ गया था और उस पर मैं बहुत गुस्सा भी थी, मगर आज तो उसकी शक्ल देखकर दिल आ गया है उस पर। और तुम पागल हो गई सबसे। और तुम 20 साल की मटियार सी छोटी छुई मुई सी नाजुक लड़की हो, वो 30 साल का भरपूर जवान मर्द। तुमने सुन नहीं इसकी लास्ट में क्या कहा? शादी न करने की वजह मेरे ये बच्चे हैं और मेरा ये घर है और ये मेरी फैमिली है और मुकम्मल है। मुझे अब किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, मेरा आइडियल लाइफ गुजार रहा हूँ वगैरह वगैरह। हीर अबसार की नकल उतारते हुए बोली, जबकि गाजिया जहीर के पतंगे लब गए। और गाजिया को तो फिर तुम जानती नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उसे अपनाना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। मोहब्बत सच्ची हो तो किसी मंजिल से नहीं रुकती, मगर गाजिया तुम्हारे पापा जस्टिस है और वो एक गुंडा मशहूर है। ऊपर से इसकी उम्र के हिसाब से बड़ा लगता है कि वो तुमसे तो 20 साल भी नहीं लगती। तुम्हारे पापा मुझे नहीं लगते कि मानेंगे। ए लड़की, अच्छी बात नहीं कर सकती तो बददुआ मत निकालो, दुआ करो मेरे लिए। मैं वाकई ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। बस करो यार, मजाक बंद करो। मुझे मामा बुला रही है, मैं जा रही हूँ बाहर। और सो जाओ, तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया है मुझे लगता है। वो कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर गई। नाजरीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।